श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आज दुर्गा पूजा के अनुष्ठान का चौथा दिन और राष्ट्रीय अनुष्ठान का भी चौथा दिन है। इस चौथे दिन आपके साथ कुछ मिनटों के लिए संवाद करूं, इससे पूर्व आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। मेरी समझ में कुछ औषधियां हैं शायद मैंने पहले भी कहा है, एक दो दिन पहले, खबर नहीं। सूर्य का ताप, सूर्य की किरणें भी औषधि है। तुलसी के पत्र भी औषधि है। औषधम जाह्नवी तोयम, गंगा जल भी औषधि है। परमात्मा का नाम परम औषधि है। साथ साथ योग वासिष्ठ महारामायण में ऐसा संदेश दिया गया, दारिद्र्यम मरणम, यानी दरिद्रता, मरण, रोग, भ्रम इत्यादि, उसका प्रशमन के लिए साधु संगम औषधि, साधु संग ये औषधि है। बोध मालिका में भी मैंने कभी पढ़ा कि संसार रोग नाशाय पथ्यम साधु समागम। चाहे कोई भी रोग हो संसार का हो, या संसार में आया हुआ कोई भी रोग हो, जो आज पूरे विश्व को संक्रमित कर रहा है, ऐसे समय में भारत के ऋषियों ने बहुत पूर्व काल से हमें कुछ औषधियों की बातें कही है। मैं आज कुछ मिनटों के लिए आपके साथ जो संवाद करूं, उसमें योग वासिष्ठ रामायण के आधार पर साधु संग भी औषधि है। साधु संग का मेरा मतलब वेश पूजा नहीं। कोई वेश की पूजा करे तो ये उसकी स्वतंत्रता है, वो जाने। मैं दृढ़ता से कहना चाहूं, साधु संग का मतलब वेश पूजा नहीं, व्यक्ति पूजा भी नहीं, किसी के विग्रह की भी पूजा नहीं। साधु समागम का, साधु संग का मेरा बहुत स्पष्ट अर्थ है कि साधु के विचार की पूजा।
उसके वचनों की पूजा। जिस तरह उसकी रहनी होती है, करनी होती है, उसके व्यवहार की पूजा। ऐसा साधु संग औषधि है। प्रश्न ये उठता है कि कौन ऐसा साधु? रामचरितमानस में भी आया है, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, सत संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक बारा, सतसंगति दुर्लभ संसार। तो बाप ये जो संसार का और संसार में रहे रोगों की जो औषधि मानी गई, ऐसा साधु कौन? मैंने कुछ दिन पहले किसी प्रेम सभा में, किसी धर्म सभा में मैंने कहा था, मैं दोहरा रहा हूं कि ये भूरा रंग जो है आकाश का, ब्लू रंग, भूरा, ये विशालता का प्रतीक है। संसार में भूरे रंग के समान इतना विशाल रंग कोई नहीं। ये असीम रंग है जो सीमा में आबद्ध नहीं है। तो भूरा रंग ये आकाश का रंग होने के कारण ये विशालता का प्रतीक है। लाल रंग ये वीरता का प्रतीक है। वैसे लाल या गुलाबी रंग को हम प्रेम का रंग भी कहते हैं, और प्रेम बिना वीरता संभव नहीं। इसलिए लाल रंग वीरता का प्रतीक है। हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है, अंतर्बाह्य समृद्धि, हरा भरा अंतर और बाह्य जगत। ये लीला हरा रंग अंतर्बाह्य समृद्धि का प्रतीक है। पीला रंग पवित्रता का प्रतीक है। जैसे स्वर्ण पीला है, इसलिए हमने उसको पवित्र माना है। मैंने देखे कई बड़े बड़े त्यागी महापुरुष भी
अपनी रुद्राक्ष की माला या उस स्वर्ण में मट करके रखते हैं, क्योंकि स्वर्ण ये पवित्रता का प्रतीक है। पीला रंग पवित्रता का प्रतीक है। और मुझे कहने दो कि काला रंग ये उदासीनता का प्रतीक है। समाज के बीच में उदास कभी मत रहना। एकांत में अंगत अपने साथ जीने में कायम उदासीन रहना, ये काला रंग उदासीनता का प्रतीक है। और सफेद रंग, शुभ्र श्वेत रंग, ये शांति का प्रतीक है। मैं फिर से दोहराऊं, भूरा रंग विशालता का प्रतीक, लाल रंग वीरता का प्रतीक, हरा रंग अंतर्बाह्य समृद्धि का प्रतीक, पीला रंग पवित्रता का प्रतीक, काला रंग उदासीनता का प्रतीक और सफेद रंग शांति का प्रतीक। मुझे लगता है ऐसा साधु विश्व मानुष है जिसमें ये सभी रंग हो। मीन्स आकाश की विशालता भी हो, लाल रंग का शौर्य भी हो, धैर्य भी हो, प्रेम शौर्य, प्रेम धैर्य। हरा रंग साधना की भीतर की समृद्धि और जगत को हरा भरा करने का शिव संकल्प, वो जिसमें हो। पीला रंग स्वर्णिम रंग, जैसे हनुमान जी कनक भूधराकार शरीरा हेम शैलाभ देहम, जैसे मां जानकी कनक पंकज की कली, हेम वर्णा, जिसके जीवन में पीले रंग की पवित्रता हो, नक्शिक पवित्रता, विचार की, उच्चार की, आचार की। काला रंग, काले रंग की उदासीन वृत्ति। मेरे गोस्वामी जी ने हमें सिखाया है, उदासीन नित रहिए गोसाई। और श्वेत रंग ये शांति का प्रतीक है। याद रखना मेरे भाई बहन, जो शांत रस में डूबा रहता है वो ही शांति दे सकता है। भगवान शिव के बारे में मानस में आता है, धरे शरीर शांत रस जैसे, शांत रस। और रामचरितमानस के सुंदर कांड के मंगलाचरण में आप पढ़ते हैं, शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनगम निर्वाण शांति प्रदम। जो शांत शाश्वत शांत है वही शांति प्रदम है, वही दूसरे को शांति दे सकता है। जिसमें ये शम हो, शास्त्र का शब्द प्रयोग करो, शम, शम माने शांति। वो शांति दे सकता है। जो साधु शांत स्वरूप है और दूसरों को शांति प्रदान करता है, हमारे यहां कहा गया गुजराती में, शांति पमाड़े तेने संत कहिए। मेरा मतलब, इस सभी रंग जिसमें समाहित हुआ हो, ऐसा कोई जैन, ऐसा कोई सूफी फकीर, ऐसा कोई बाउल,
ऐसा कोई रूखड़ साधु जो भी नाम देना चाहो, ऐसा कोई बुद्ध पुरुष साधु है, और वो दरिद्रता, मरण, रोग, कई प्रकार के भ्रम उसकी औषधि है। लेकिन हमारे जैसे संसारियों के लिए प्रश्न उठता है कि कहाँ मिले ऐसा साधु, कहाँ खोजे ऐसी औषधि। इस औषधि का कोई एक देश, कोई एक क्षेत्र, कोई एक भाषा, कोई एक वर्ण, कोई एक जाति, कोई एक प्रांत, मैं बार बार जिस शब्द का प्रयोग करता हूं, ये विश्व मानुष होता है। युग वासिष्ठ में ही कहा है, और तुलसी जी ने विनय पत्रिका में भी कहा है। मेरे भाई बहन, चार वस्तु जहां देखो, ये विशालता तो देखिएगा, ये पवित्रता तो देखिएगा, जो मैंने पूर्व में आपके सामने थोड़ा विस्तृत करके कहा। तुम्हारा परिचय तुम्हारा खुद का हो, दूसरे के कहने पर ना हो। जिसमें आपको निरंतर शांति दिखे, शम। जो निरंतर आत्मविचार में डूबा है, मानी परमात्मा के सुमिरन में डूबा है, निष्दिन, सांस सांस, लम्हा लम्हा, कदम कदम। और जो भी परिस्थितियां आए, उससे वो संतुष्ट रहे। मैं समझता हूं संतोष कहीं विकास की यात्रा रोक न दे, लेकिन मैं ऐसे संतोष की बात करता हूं जो हमारी औषधि बन जाए। चौथा, सत्संगति ये चारी दृढ़ करी, और साधु संग। जहां शांति है, जहां संतोष है, जहां ब्रह्म विचारणा निरंतर चलती है, और जहां साधु संगम, साधु रूपी औषधि का सेवन होता हो, ऐसा साधु अंतर्बाह्य रोगों का औषध है। और मैं फिर कहूं, ये व्यक्ति पूजा नहीं, ये विचार पूजा होनी चाहिए। हम व्यक्ति की कितनी ही पूजा करें, लेकिन उसके एक भी विचार को हम ग्रहण न करें, उसके एक भी वचन को हम स्वीकार न करें, तो बंधन होगा, बीमारियों से मुक्ति नहीं होगी। मेरे भाई बहन, एक छोटी सी हरि कथा। मैं न भूलता हूं तो हमारे सतीश चंद्र व्यास शब्द साहब ने बंगाल में घूम करके बाबुलों के आश्रम में जा करके जो बाबुलों का सत्संग किया है, उसमें मैंने पढ़ी है, शेयर करना चाहता हूं।
दो पक्षी थे। खपाट के, बांस के खपाट को धागे से पिंजड़ा बना करके इस दोनों को कैद किया था। दोनों छूटना चाहते हैं, कौन मुक्ति नहीं चाहता। एक पिंजड़े में रहकर, एक कमरे में रहकर ये बंदी दोनों पक्षी अपने शिकारी के रहन सहन, उसकी भाषा तक, उसके संकेत तक समझने में काबिल हो चुके थे। एक दिन दोनों पंखी ने सुना कि ये हमारा शिकारी जिसने हमें बंदी बनाया है, वो 7-8 घंटे के लिए बाहर जाने वाला है। जैसे वो गया, एक पक्षी ने दूसरे पक्षी को कहा कि बहुत समय है, 2-3 घंटे में काम हो सकता है मुक्ति का। ये जो बांस की खपाट का पिंजड़ा है, बांस की पट्टियों का, जो धागे से एक दूसरे को जोड़ा है, बांधा है, हम अपनी चोंच से इस धागे को तोड़े और इन बांस की पट्टियों को, खपाटों को थोड़ा चौड़ा करें, खोले और बीच में से हम उठ जाएं। दोनों ने प्रयत्न किया, 3-4 घंटे में सफल भी हुए। अब जब चाहे, जिस क्षण चाहे, वो आजाद हो सकते थे। 7 घंटे हो गए, वो शिकारी आ गया। जैसे वो दरवाजे में प्रवेश करता है, और जिस पक्षी ने ये सुझाव दूसरे पक्षी के पास रखा था, उसने कहा कि भागो। वो अंदर प्रवेश करे इससे पहले हम उड़ करके दीवार पर बैठ जाए, फिर तो उसके बस की बात नहीं है। वो सुनता रहा लेकिन कुछ प्रतिभाव नहीं दिया। उसने कहा कि चलो उड़ो। इतने में जो ये सलाह दे रहा तो वो तो उठकर सामने की दीवार पर बैठ गया और चिल्ला रहा कि तू भी निकल। उसने कहा मैं पूरे पिंजड़े को तोड़ दूंगा, मैं तले को तोड़ दूंगा, ऊपर के हैंडल को तोड़ दूंगा, पिंजड़ा ही खत्म करना है। उस पक्षी ने, आजाद पक्षी ने कहा कि पिंजड़ा तोड़ने की जरूरत नहीं है, पिंजड़े को नाश करने की जरूरत नहीं, इतना मार्ग काफी है, तू निकल जा। मुझे लगता है ये दो पक्षी एक साधु और एक असाधु का प्रतीक है। संसार के कारागृह में दोनों बंद है। आपने उपनिषद ये कथा तो सुनी होगी कि उपनिषद कहता है कि एक वृक्ष के शाखा पर दो समान पक्षी बैठे हैं। एक बंधन चाहिए, एक भोग चाहिए। मेरे भाई बहन, पिंजरा तोड़ने की जरूरत नहीं है। पिंजरे से अवसर मिले, मुक्त होने की जरूरत है। साधु हमें ये शिखावन देता, इसलिए साधु औषधि है जो हमें तोड़ने को न कहे, उड़ान भरने को कहे। पिंजड़ा शिकारी का था, मुबारक, आत्मा हमारी थी। मुक्ति हमारा अधिकार है। किसी भी दारिद्र्य से, किसी भी भ्रम से, किसी भी मरण से, किसी भी रोगों से। ये छोटी सी बाउल कथा मुझे बड़ी प्रिय लगी, सो मैंने आपको सुनाई।
मेरे भाई बहन, आओ हम साधु के विचारों का संग करें, उसके वचनों का संग करें और ऐसी सार्वभौम औषधि का सेवन करने से अंतर्बाह्य रोगों से मुक्त हो जाए। मैं एक शब्द बहुत समय से यूज करता हूं, मेरे सभी श्रोता सब जानते हैं। सबसे प्रामाणिक दूरी रखो, एक ऑनरेबल डिस्टेंस, एक सम्मानीय दूरी, प्रामाणिक दूरी। कई अर्थों में ये मेरा कहना है और ये मैं खुद रखता हूं जहां तक संभव, गंभीरता से। आज देश और दुनिया में यही स्थिति है कि हम प्रामाणिक डिस्टेंस रखें। थोड़ी सी चूक हमारे सामने भीषण दृश्य खड़ा कर सकती है। जैसे हमारे राष्ट्र के नायक लोग हमें कहते रहते हैं, दूरी बनाए रखो, घर में रहो, घर में रहकर साधु संग करो। ने मेरे भाई बहन, जो हमारे सद्विचार की वृद्धि करे, ऐसी कोई गजल पढ़ो, ऐसी कोई कविता पढ़ो, ऐसी कोई किताब पढ़ो। मैंने तो बहुत सी बातें पहले दिन कह दी कि ये करो, ये करो, आखिर में कहा आप जो कर सको करो। अच्छा राग गाओ यदि संगीत में रुचि है, अच्छा वाद्य बजाओ, ध्यान करो। सबसे प्रामाणिक डिस्टेंस रखते हुए तो ये जो दुनिया में संकट है, इस संकट को हम पार कर सकते हैं। एक साधु के नाते पुनः पूरे राष्ट्र को और संसार को मेरा विनय है कि कुछ नियमों को विनय के साथ, संयम के साथ निर्वहन करें। मैं बहुत खुश हूं इस विपद परिस्थिति में केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने, सभी सरकारों ने, सभी धार्मिक संस्थाओं ने, सभी सामाजिक संस्थाओं ने, सभी दाताओं ने जो कदम उठाए हैं उसकी सराहना होनी चाहिए। हम सब सहयोग करें। और कुछ न कहते हुए कल संयोग बना तो फिर मैं आपके सामने आऊंगा, संवाद करूंगा कोई हरि कथा लेकर। आज इतनी ही हरि कथा, क्योंकि जो बोले सो हरि कथा, भजन करे नेकाम। बाप खुश रहो, खुश रहो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम।